आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 0 और भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। इस भाग को देखने से पहले ये दोनों भाग भी जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखने का तरीका है क्या? रासायनिक समीकरण। कैसे लिखते हैं हम छोटे रूप में? कि हम रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से लिख देते हैं। कैसे? आइए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और जल बनाती है। तो एक अभिक्रिया का इस प्रकार वाक्य के रूप में वर्णन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो क्या हम इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? हम हाइड्रोजन लिख देंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जल। तो ये जो समीकरण आ गई, इस समीकरण को हम कह सकते हैं शब्द समीकरण, क्योंकि इसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की सहायता से प्रदर्शित कर दिया। क्या अब हम इसको और छोटा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? अब हम सूत्रों का उपयोग करेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र H2 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र O2, तीर का निशान और जल का सूत्र H2O। तो इस तरह की जो ये समीकरण आ गई, ये हमारे पास और छोटी समीकरण आ गई। तो इस समीकरण को हम कहेंगे कंकाली समीकरण। इसको कंकाली समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी यह संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, ये क्या होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो, इस समीकरण में एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है। यह तीर का निशान क्या दिखाता है? यह अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन दिखाता है। और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर ही होता है। इस तीर के निशान ने इस समीकरण को दो भागों में बांट दिया है। एक तीर के निशान से बाईं तरफ का भाग और एक तीर के निशान से दाईं तरफ का भाग। बाईं तरफ के भाग में अभिकारक होते हैं। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। और उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। और दो या दो से अधिक उत्पाद हैं तो उनके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह, योग का चिन्ह लगा देते हैं। आइए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों को और अधिक ज्ञानप्रद या इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। हम अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी प्रतीकों की सहायता से रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं। क्या क्या प्रतीक हैं? ठोस अवस्था या सॉलिड को हम S से दिखा देंगे। द्रव्य अवस्था या लिक्विड को हम L से, जलीय विलयन या एक्वस को हम AQ से दिखा देंगे और गैस को हम G से दिखा देंगे। ऊष्मा परिवर्तनों को भी हम रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं। कैसे? कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हम उत्पाद के साथ प्लस का निशान लगा के ऊष्मा को लिख देते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको संपन्न करने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं की समीकरणों में हम अभिकारकों की ओर प्लस का निशान लगा के ऊष्मा लिख देते हैं। कुछ विशेष दशाओं को भी हम रासायनिक समीकरण में दिखा सकते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए यदि ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो हम एक डेल्टा का चिन्ह तीर के निशान के ऊपर दिखा देते हैं। एक दूसरा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण का। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों को भी हम तीर के निशान के ऊपर और नीचे लिख के दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह समीकरण होगी असंतुलित समीकरण। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारकों में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन के परमाणु। परमाणुओं की संख्या है कुल 4। और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु। तो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है 3। तो अभिकारकों में 4 परमाणु हैं और उत्पाद में 3 परमाणु हैं। तो ये परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण कैसी होगी? असंतुलित समीकरण।
और संतुलित समीकरण कौन सी होती है? यदि अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वह समीकरण होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। हमने द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम पढ़ा था 9वीं क्लास में। क्या था वो नियम? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों में जितने परमाणुओं की संख्या थी उतनी ही परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया होने के बाद उत्पादों में होनी चाहिए। मतलब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन देखो इस हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या ये ऐसा है? मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन अगर हम उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखें तो हाइड्रोजन के तो ठीक है 2 ही इधर थे और 2 ही उत्पाद में हैं, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन जल में ऑक्सीजन का बस 1 परमाणु दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 1 परमाणु कहाँ गया? क्या 1 परमाणु का विनाश हो गया? लेकिन अभिक्रिया के दौरान किसी भी परमाणु का विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा, या हम कह सकते हैं कि यह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही। मतलब इस समीकरण में कुछ कमी है। तो हम इस समीकरण को ऐसी समीकरण बनाएंगे जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर ले। कैसे? हम इसमें उत्पादों और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर देंगे और इस अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने को ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। क्यों करते हैं संतुलित? ताकि समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, यह नियम लागू हो सके। चलो अब हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। तो जिस विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं उस विधि का नाम है अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि का क्या मतलब है कि जब तक कोशिश करते रहो तब तक कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित ना हो। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि परमाणु कितने टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर हम दोनों तरफ, इस तीर के निशान के बाईं तरफ और तीर के निशान के दाईं तरफ, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या लिखेंगे इनकी। हाइड्रोजन के परमाणु देखो, बाईं ओर कितने हैं? 2। दाईं ओर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के देखो, बाईं ओर कितने हैं? 2, लेकिन दाईं ओर कितने हैं ऑक्सीजन के? 1। तो अब देखो हाइड्रोजन के तो अपने आप ही संतुलित हैं, बराबर हैं दोनों ओर। तो अब हमने ऑक्सीजन के परमाणुओं को बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं को बराबर हम कैसे कर सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये H2O2? हाँ, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा करने से तो हमने एक बिल्कुल नया यौगिक बना दिया। H2O2 है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ये तो हमने बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया ही बदल दी। लेकिन हमने रासायनिक अभिक्रिया नहीं बदलनी है, हमने बस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो हम इनके चारों ओर ये बॉक्स लगा देते हैं। तो अब हमको इस यौगिक के अंदर नहीं जाना है, बस इनके बॉक्सों के बाहर ही गुणा करके दोनों ओर के परमाणुओं को बराबर करने की कोशिश करनी है। तो देखो हाइड्रोजन तो दोनों ओर बराबर है ही। ऑक्सीजन को क्या करो, एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 1 है, सीधी सी बात है, 2 से गुणा कर दो। तो चलो हमने इस बॉक्स के आगे 2 लिख दिया, 2 से गुणा कर दी। अब ये 2 की गुणा हाइड्रोजन के परमाणुओं से भी होगी और ऑक्सीजन के, मतलब ये हमने 2 जल के अणु बना दिए। तो अब देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया इस साइड, और उस साइड हाइड्रोजन कितने रह गए?
2 रह गए। तो अब हम क्या करेंगे, उस साइड भी 2 से गुणा कर दो। तो अब देखो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 2 हो गए हैं। तो अब हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। तो आज का आपका होमवर्क यही है, इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करो और फोटो लेके इस नंबर पे भेजो। हम अगली वीडियो में कुछ और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।